हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे आरआरएसपी के बारे में। सो व्हाट इज़ आरआरएसपी? आरआरएसपी मीन्स रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। आरआरएसपी आप ओपन कर सकते हैं। इट्स एन अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं अपनी बैंक के साथ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ, या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे आप अपना आरआरएसपी अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आरआरएसपी में आप एनुअली सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट करके जैसे कि स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, सेग्रीगेटेड फंड हो गया, ईटीएफ्स हो गए, जीआईसी बॉन्ड, इन सब कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट करके उसको अपना मनी ग्रो कर सकते हो। 18% उसकी एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट्स होती है, जो आपकी अर्न सैलरी हो उस पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से। और अगर आप कनाडा में ऑलरेडी बहुत टाइम से है तो आपकी प्रीवियस कंट्रीब्यूशंस भी ऐड अप होगी और आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन लिमिट सेट होती है आरआरएसपी की अकॉर्डिंग टू द व्हाट्स योर प्रीवियस एंड करंट इनकम। सो वो आपको डेप्थ में एनालिसिस करना होगा, आपको अपने नंबर्स फिगर आउट करने होंगे। जैसे मैंने बोला, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनयूज अमाउंट्स। सो आपने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके पास कुछ रूम्स अवेलेबल होगी, और इस साल की भी आपको रूम उसमें ऐड होती है। सो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो। इट्स अ टैक्स डिफर्ड अकाउंट। सो आरआरएसपी में जब आप पैसा डालते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। जो आप पैसा ग्रो करते हो, जब आप उसमें से विड्रॉवल करते हो तब उस पर टैक्स लगता है। द गेन, सो अगर आपने फॉर एन एग्जांपल $100 इन्वेस्ट किया और वो $150 हो गया, देन दैट $50 गेन, इट्स एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग टैक्स ऑन टू दैट $50 गेन। सो जो भी पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया है वो टैक्स डिफर्ड मेथड से ग्रो होता रहता है until you start pulling it out from the account. That's the time you have to pay tax on it. So अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप अभी एंजॉय करोगे क्योंकि उसमें से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, और पे लेटर, सो एंजॉय नाउ पे लेटर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सो व्हेन यू पुल आउट द मनी देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। उसके एडवांटेजेस क्या है? सो you can take advantages of the tax deferred growth of course, and then मेरी recommendation है आप RRSP से होम बायर्स पाई प्लान का यूज़ कर सकते हो। जो बेसिकली अगर आप अपना फर्स्ट होम बाय कर रहे हो कनाडा में, देन यू कैन पुट सम मनी इन RRSP एंड यू कैन यूटिलाइज दैट मनी फॉर बाइंग दैट फर्स्ट होम। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली RRSP इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर द हाई इनकम अर्नर्स। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि आपकी इनकम सिग्निफिकेंटली हाई है, देन यू कैन पुट सम मनी इनटू RRSP, और उसके बेनिफिट्स है कि आपको एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो दैट्स योर एडवांटेज राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ पुटिंग मनी इन RRSP। और दूसरे एडवांटेजेस यूजुअली है, अगर आपने टिपिकली जब रिटायरमेंट आप लेते हो तो आप कम टैक्स ब्रैकेट में होते हो। तो जब आपने इनिशियली, जब आपकी इनकम हाई थी, आपने उसमें इन्वेस्ट किया, और जब रिटायरमेंट हुए तो आपकी इनकम लो हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, तो उस टाइम पे आपका टैक्स ब्रैकेट लो हो गया। सो उस तरह से आप पैसा बनाते हो जब यू मेक मनी बाय नॉट पेइंग टैक्स व्हेन यू आर ऑन हाई इनकम, एंड जब आपकी इनकम लो होती है रिटायरमेंट ईयर्स में तब आप टैक्स पे करते हो। तो उस तरह से आपका पैसा सेव होता है RRSP में। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करनी हो, आप मेरे साथ 1-on-1 बुक कर सकते हो। आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डू योर डिटेल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, दैट्स माई एडवाइस। सो talk to an financial expert and learn more, and then take that first step towards investment. Thank you so much.